लेंस को बनाने वाला सूत्र ही होता है लेंस मेकर सूत्र। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानना होगा कि आखिर यह लेंस ही क्या होता है। आखिर यह लेंस क्या होता है। आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि गोलीय अपवर्तक सतह क्या होता है। उसमें बताया गया था कि गोलीय अपवर्तक सतह वह गोलीय पृष्ठ होता है जो अंतरा पृष्ठ का कार्य करता है, जिसके एक तरफ सघन माध्यम और दूसरी तरफ विरल माध्यम होता है। और जब दो इसी प्रकार के गोलीय अपवर्तक सतह आपस में जुड़ते हैं तो जो पदार्थ बनता है उसी का नाम लेंस है, और लेंस से प्रकाश का अपवर्तन होता है। मतलब लेंस किसी दो गोलीय अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ वह पदार्थ होता है जिससे लेंस जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो अब इसी लेंस के बारे में हम सीखेंगे कि इसका अपवर्तक सूत्र क्या हो, लेंस मेकर सूत्र क्या होता है। पिछले क्लास में अपवर्तक सूत्र का व्यंजक बताया गया था। मान लिया जाए कि इस लेंस का अपवर्तनांक μ2 है। कितना है भाई? इस लेंस का अपवर्तनांक की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं μ2, और इसे μ1 अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में रख दिया गया है। कहाँ रखा गया है? μ1 अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में रख दिया गया है। अब दूगो अपवर्तक सतह है, तो आप जानते हैं कि दर्पण में एगो गोलीय सतह होता था तो उसमें एगो F होता था, एगो R होता था ना। तो अब आपसे मैं पूछूं कि इसकी वक्रता त्रिज्याएं दो गो होगी ना, एगो R1 है, एगो R2। एक कहीं R1 होगा और कहीं R2 होगा, ये हो जाएगा। तो ये भाषा में हम मान लेंगे कि इसका मान लेते हैं दोनों गोलीय अपवर्तक सतह का एगो त्रिज्या जो है वह R1 है, एगो त्रिज्या कितनी है? R2। पूरे फिगर में समझते हैं। यहाँ कोई वस्तु रखा गया है, कितनी दूरी पर? U दूरी पर। ठीक है, U दूरी पर रखी गई है तो इसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा ना। तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है पहले V1 दूरी पर। जैसे यहाँ दो गोलीय अपवर्तक सतह है, तो अगर दो गोलीय अपवर्तक सतह है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो दो गोलीय अपवर्तक सतह है, तो पहिलका गोलीय अपवर्तक सतह से प्रतिबिंब बनाया जाएगा कहाँ? V1। और यह V1 इस गोलीय अपवर्तक सतह के लिए लगेगा, इस गोलीय अपवर्तक सतह के लिए यह प्रतिबिंब लगेगा कि क्या है? वस्तु है। और पुनः इसका एक और प्रतिबिंब बना दिया जाएगा V। कहाँ बना दिया जाएगा? जैसे देखो यहाँ आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो गोलीय अपवर्तक सतह है ना, एक यह है और दूसरा यह है। तो दोनों के द्वारा अलग अलग प्रतिबिंब बनाया जाएगा। इन दोनों के सामने एक वस्तु को रखा गया है जो U दूरी पर है। एक वस्तु रखा गया O, ऑब्जेक्ट, जो कितना दूरी पर है? U दूरी पर है। इस U दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब एक बनाया जा रहा है V1 दूरी पर। कितना? V1 दूरी पर। और यह जो प्रतिबिंब बन रहा है वो I डैश है। कितना है? अब यह जो प्रतिबिंब I डैश है, अब दूसरे वाले को लगेगा कि यह वस्तु है। पहले के द्वारा यह प्रतिबिंब बनाया गया, लेकिन यही प्रतिबिंब दूसरे अपवर्तक सतह के लिए क्या लगेगा कि यह क्या है? वस्तु है। और तब इसका फाइनल वो प्रतिबिंब बनाएगा कहाँ? V दूरी पर, जिसका नाम होगा I। इसका नाम क्या होगा? I। और आप ये भी जानते हैं कि पहले अपवर्तक सतह की वक्रता त्रिज्या कितना माने? R1। कितना हो? दूसरे का वक्रता त्रिज्या कितना मान ले? R2। तो हम चलते हैं कि पहले अपवर्तक सतह के लिए, पहले अपवर्तक सतह की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अपवर्तन सूत्र मैंने आपको लिखवाया है μ2 बटा V माइनस μ1 बटा U बराबर μ2 माइनस μ1 और बटा में R। यह व्यंजक आपको साबित करवाया गया है। तो आप लिखते हो μ2 बटा V माइनस μ1 बटा U बराबर μ2 माइनस μ1
अब बटा में r लिखते हो ना, बस थोड़ा सा सुधार करना है। यह म्यू2 ठीक है, यह म्यू1 ठीक है, ये सब यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले गोलीय अपवर्तक सतह के लिए प्रतिबिंब v पर नहीं बन रहा है। कहाँ बन रहा है? v1 बन रहा है, तो v की जगह क्या लिखेंगे? v1। अब वस्तु दूरी u तो है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले के लिए वक्रता त्रिज्या r नहीं है, क्या है? r1। इस प्रकार यह समीकरण क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा ना। मैंने क्या किया कि जो अपवर्तक सतह हम लोग जानते थे म्यू2 बटा v माइनस म्यू1 बटा u बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा में r, मैंने वही यहाँ पे प्रक्रिया किया। यहाँ v की जगह क्या लिखा गया? v1, क्योंकि पहले गोलीय अपवर्तक सतह के लिए प्रतिबिंब दूरी कितना है? v1 है, यह ठीक है। और पहले के लिए गोलीय वक्रता त्रिज्या कितना है? r नहीं, क्या है? r1 है। यह समीकरण 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे अपवर्तक सतह की ओर चलेंगे तथा दूसरे अपवर्तक सतह के लिए, दूसरे अपवर्तक सतह के लिए क्या होगा? इसमें थोड़ा सा उल्टा होगा। देखो एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है उत्तल है, दिखाई दे रहा है ना, उत्तल है। हम लोगों ने उत्तल के लिए सूत्र लिखा था म्यू2 वाला कि म्यू2 v माइनस म्यू1 u बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा r। लेकिन अगर हम अवतल की बात करें तो अवतल वाला में उल्टा होता है। यह जो अगर यह उत्तल है तो यह रिवर्स में देख रहे हो, इस तरफ फंसा हुआ है, इस तरफ क्या है? उभरा हुआ, तो यह उत्तल मान सकते हैं। तो यह भाग दूसरा उत्तल है, तो इसमें उल्टा होगा। इसमें म्यू1 पहले होगा, म्यू2 बाद में होगा, तो फिर म्यू1 घटाओ म्यू2 होगा, हो जाएगा। अरे उत्तल के लिए म्यू2 पहले म्यू1 बाद में, तो म्यू2 माइनस म्यू1 यहाँ लिखा जा रहा था। तो दूसरा अवतल है तो म्यू1 पहले म्यू2 बाद में, म्यू1 घटाओ म्यू2। अब बटा में क्या बैठे? तो बटा में यहाँ प्रतिबिंब यहाँ बैठाना होता है हमें। अब क्या यहाँ बैठाइए कि पहले प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति चेक किया जाए तो हम देख पाएंगे कि प्रतिबिंब अंतिम कहाँ बन रहा है? v पर। दूसरे के लिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? v पर। और वस्तु कौन है? u नहीं, क्या? v1। क्योंकि देखो पहले के लिए वस्तु दूरी u था, लेकिन आप जानते हैं कि इसका प्रतिबिंब बनाया गया v1 दूरी पर। तो अब जो v1 दूरी पर प्रतिबिंब बना है वही दूसरे के लिए क्या है? वस्तु का काम करता है। तो यहाँ दूसरा वाला में लिखा जाता है वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी हमारे पास कितना है? v1 है। अब यहाँ पे क्या लिखे? r2। ये हो गया इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़िए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 से अगर आप जोड़ते हैं तो स्पष्ट आपको दिखाई देगा ये म्यू2 बटा v1 अब माइनस म्यू2 बटा v1। क्या नहीं कटेगा? कट जाएगा ना। क्या बचेगा? यहाँ सिर्फ यह बचेगा म्यू1 बटा v माइनस म्यू1 बटा u बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा में यह r1 है और प्लस में म्यू1 घटाओ म्यू2 और बटा में क्या है? r2। यही ना बचेगा। अरे LHS में LHS जोड़ेंगे और RHS में RHS जोड़ेंगे, तो RHS में RHS जोड़ दिया गया। और यहाँ जैसे ही जोड़ा तो यह भाग और यह भाग जुटकर 0 ना हो जाएगा। अरे ये तो भाई म्यू2 बटा v1 है, म्यू2 बटा v1 कटिए जाएगा, लेकिन यह नहीं कटेगा, यह पहले लिखा गया और इसको बाद में। अब यहाँ से कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्या तुम्हें लग रहा है कि म्यू1 कॉमन निकल जाएगा और यहाँ 1 माइनस v माइनस 1 पर u बच जाएगा? और यहाँ देखो म्यू2 माइनस म्यू1 को कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ बचेगा 1 बटा r1। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहाँ म्यू1 घटाओ म्यू2 है और मैंने बाहर निकालना है म्यू2 घटाओ म्यू1। इसका मतलब कि यहाँ क्या बच जाएगा? माइनस। माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो ये भी म्यू1 घटा म्यू2 आ जाएगा और बटा में क्या बचा है? 1 बटा r2 हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि जो इधर गुणा में है वह इधर भाग में आ सकता है, म्यू2 माइनस म्यू1 और बटा में क्या? यहाँ 1 बटा r1 घटा 1 बटा हो जाएगा। अब यहां से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और यहां से हम आगे बढ़ गए हैं कि यदि मान लेते हैं किसी भी गोलीय अपवर्तक सतह है, अगर वस्तु को आप रखते हैं अनंत पर, कहां रखते हैं? अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर। अनंत पर u माने क्या? वस्तु दूरी। अगर वस्तु को रखिएगा अनंत पर तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, बनेगा ना। तो u का मान अगर अनंत तो v का मान क्या होगा? f। यहाँ
v का मान मैंने बैठा दिया f और इसका मान अनंत। इसको बाई पार्ट भी कर सकते हैं क्या, म्यू टू बटा म्यू वन हो सकता है, घटा म्यू वन बटा वन बाई आर वन घटा वन बाई आर टू। मैंने इसको बाई पार्ट किया, अलग अलग कर दिया, जैसे म्यू टू बटा म्यू वन हो जाएगा और म्यू वन बटा म्यू वन हो जाएगा। अरे भाई बटा में म्यू वन है ना, तो ये दोनों के ना बटा में होगा, म्यू टू बटा म्यू वन और म्यू वन बटा म्यू वन हो जाएगा। अब यहां से जो है जो कट करा रहे देखिए क्या होगा, वन बाई एफ तो ठीक है, वन बाई अनंत लिखा है जीरो, वन बाई जीरो बराबर अनंत, माने वन बटा जीरो अपरिभाषित, तो एक बटा अपरिभाषित बराबर जीरो, तो इसका काम खत्म हो गया है। इसको देख लेते हैं, म्यू टू म्यू वन माइनस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, कटेगा ना, और वन बाई आर वन घटा वन बाई आर टू, यही आपका लेंस मेकर सूत्र आ गया। लेकिन एक जगह और भी इसमें थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। मान लीजिए कि अगर विरल माध्यम को आप विरल माने एक माध्यम, जैसे म्यू वन मैंने कहा, तो म्यू वन अगर हवा हो और म्यू टू बराबर म्यू हो, तब क्या, जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि मैंने उस लेंस को एक म्यू वन अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में रखा है, अब मैं म्यू वन अपवर्तनांक वाले माध्यम में न रखकर मैं उसको हवा में ही रखूं, तो म्यू वन का मान एक हो जाएगा, हवा का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और सघन वाला जो लेंस का अपवर्तनांक है उसको मैं म्यू मान लूं, तब क्या होगा। तो यहाँ पे अगर चाहे, अन्यथा यहां से अगर एक यह आपका साबित ऐसे हो गया है, लेंस मेकर सूत्र इतना ही साबित करना है, इससे ज्यादा साबित नहीं करना है, लेकिन कहीं जो सूत्र लिख कर देता है कि वन बाई एफ बराबर म्यू माइनस वन इंटू वन बाई आर वन घटा वन बाई आर टू साबित करें। इसका मतलब कतई घबराने की बात नहीं है, यहां तक आने के बाद लिख दिया जाएगा, यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू टू बराबर क्या मान लें, म्यू टू बराबर म्यू, और उस लेंस को कहां रखें, हवा में रखें, तो जो म्यू वन का मान है वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जब ये सब हो जाएगा तो वन बाई एफ बराबर म्यू टू की जगह क्या म्यू, अब इसका तो वन है, म्यू वन का मान क्या माना गया वन, माइनस में इधर वन है, इंटू में वन बाई आर वन घटा वन बाई आर टू। तो कभी कभी यहां तक भी प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, आशा करता हूं कि बात को समझे होंगे और इसी को हम लोग को लिखना है। और एक काफी महत्वपूर्ण है कि 5 नंबर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का प्रबल चांस है। इसके पहले मैंने आपको साबित किया था गोलीय अपवर्तक सतह से अपवर्तन सूत्र, वह 5 नंबर का क्वेश्चन था, और यह भी 5 नंबर का क्वेश्चन। इसमें यह शून्य है, लिख लीजिए किसी सादा कागज में, ये दो में से कोई एक क्वेश्चन इस बार का परीक्षा में आएगा, या तो अपवर्तन सूत्र आ जाए और नहीं तो लेंस मेकर सूत्र आ जाए, दोनों काफी प्रबल है। बाकी लेंस में कोई दूसरा इसके टक्कर का कोई दूसरा साबित करने वाला, पूरा लेंस में जितना पढ़िएगा ना, इसके टक्कर का कोई दूसरा साबित करने वाला